पहाड़ियों से घिरे हुए एक खामोश, सादा और पुरस्कून गांव में जिंदगी अपने धीरे धीरे कदमों से चलती थी। मट्टी की पगडंडियां, खजूर के दरख्त, सुबह की ठंडी हवा और शाम का सुनहरी साया, ये सब इस गांव की पहचान था। मगर इसी पुरस्कून माहौल के बीच एक तन्हाई का बादल हमेशा छाया रहता था। वो तन्हाई थी अम्मा जैनब की। अम्मा जैनब एक झोंकी हुई, कमजोर मगर मोहब्बत से भरपूर औरत थी। उसके अपने बच्चे न थे। उसकी झोंपड़ी के बाहर लटकता हुआ पुराना सा लालटीन और आंगन में रखा हुआ मिट्टी का चूल्हा उसकी जिंदगी की पूरी कहानी सुनाते थे। वो अक्सर शाम के वक्त तन्हा बैठकर आसमान को देखती और कहती, या अल्लाह, काश मेरे आंगन में भी कभी बच्चों की हंसी गूंजे। लेकिन तकदीर ने उसे कुछ और ही सफर के लिए चुना था। तूफान की रात एक अचानक बादल गरजे, बजली चमकी, तेज बारिश ने हर तरफ शोर मचा दिया। गांव वाले दरवाजे बंद करके घरों में दबक गए। मगर इसी रात उम्मा जैनब ने दरवाजे पर किसी बच्चे की रोने की हचकी भरी आवाज सुनी। कौन है? अम्मा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। दरवाजा खोला तो चादर में लिपटा हुआ नन्हा यतीम बच्चा जमीन पर रखा था, बारिश में भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। उम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। आओ मेरे अल्लाह, ये कौन जालिम है जिसने बच्चा यूं फेंक दिया। वो बच्चे को सीने से लगाकर अंदर ले आई, चौल्हा जलाया, कपड़े बदले और खुद भूखी रहते हुए उसे खाना दिया। वो बच्चा रोते रोते अम्मा की गोद में सो गया, जैसे उसे पूरी दुनिया की मोहब्बत वहीं मिल गई हो। अम्मा ने उसका नाम आदिल रखा। आदिल का बचपन आदिल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। अम्मा जैनब की दुनिया बदल गई। उसके घर में पहली बार कहंगाए, शरारतें और जिंदगी की चहकार सुनाई देने लगी। आदिल कभी गली में खेलता, कभी अम्मा के साथ लकड़ियां चनता, कभी उसे कहानी सुनाने को कहता। गांव की औरतें कहती, अम्मा, तूने उसे अपने बच्चे से बढ़कर पाला है। अम्मा मुस्कुरा कर कहती, बच्चा अल्लाह की अमानत होता है, अपना हो या यतीम, माँ की मोहब्बत में फर्क नहीं होता। वो खुद पैबंद लगे कपड़े पहनती, मगर आदिल के लिए नया लिबास खरीदती। खुद भूखी रहती, मगर उसे पेट भरकर खुलाती। रात को सोने से पहले वो उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बने। जवानी और बदलती दुनिया वक्त गुजरता गया। आदिल जवान हुआ, तालीम हासिल की, गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग कहते, उम्मा, अब तो बूढ़ी हो गई हो, फिक्र ना करो, आदिल अब तुम्हारा बाजू बनेगा। लेकिन तकदीर कभी कभी इंसान को वो दुख देती है जिसका वो सोच भी नहीं सकता। आदिल के दिल में शहर की चकाचौंध लाइट्स, दोस्तों की महफिलें, होटलों की रौनकें घर कर गईं। कुछ दौलतमंद लड़कों की सोहबत ने उसे बदल दिया। लिबास बदल गया, लहजा बदल गया और दिल भी बदल गया। एक दिन वो बगैर इत्तला के शहर चला गया। उम्मा उसके पीछे गली गली घूमती रही। किसी ने मेरा आदिल देखा है? कोई जवाब न मिला। माँ के लिए दरवाजा बंद। महीनों बाद खबर मिली कि वो शहर में रहता है। उम्मा शहर पहुंची, हानपती हुई, थकी हुई, मगर बेटे से मिलने की आस में चलती हुई। दरवाजा खुला तो बाहर एक लड़की निकली। जी, किससे मिलना है? मैं आदिल की माँ हूं। लड़की चौंक गई। माँ? उसने तो कहा है कि उसके माँ बाप बचपन में मर गए थे। उम्मा का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। तब आदिल बाहर आया। आदिल, बेटा। आदिल ने नजर चुरा कर कहा, उम्मा, मैं अब बड़ा आदमी हूं, लोग हंसेंगे, आप दोबारा यहां ना आना। ये सुनकर उम्मा का दिल टूटकर बिखर गया। वो धीरे धीरे वापस गांव चली गई, तन्हा, खामोश और जख्मी दिल के साथ। इंजाम और अल्लाह का इंसाफ। चंद साल बाद एक रात आदिल नशे में गाड़ी चला रहा था। तेज मोड़ पर गाड़ी बेकाबू हुई, पुल से टकराई और नीचे जा गिरी। जब होश आया, वो अस्पताल में था, जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज। डॉक्टर का फैसला, ये अब जिंदगी भर किसी के सहारे के बगैर नहीं रह सके। गाह उसके दोस्त गायब, बीवी ने भी छोड़ दिया। वो चीखता था, कोई है, कोई मेरा अपना। कोई नहीं आया। आखिर अस्पताल ने गांव इतला भेजी। सिर्फ एक शख्स आई, उम्मा जैनब। वो उसके पास बैठी, उसका माथा चूमा। बेटा, मुझे क्यों बुलाया? मैं तो कभी गई ही नहीं थी। और वो रोती हुई उसे गांव ले गई। वही माँ जो कभी उसके लिए भाग भाग कर रिस्क लाती थी, अब वही माँ उसे नहलाती, खुलाती,
उसके जख्म साफ करती जैसे वो फिर बच्चा बन गया हो। आदिल रो रो कर कहता, उम्मा माफ कर दो। अम्मा की आवाज हमेशा एक ही होती, माँ नाराज नहीं रहती बेटा। दर्दनाक अख्तिताम, मगर जिस्म सुड़ने लगा, जख्म पकने लगे, दर्द बढ़ता गया। वो तड़प तड़प कर चंद माह बाद मर गया और उसकी कब्र पर उम्मा सिर्फ इतना कहती थी, आदिल, माँ कभी नहीं छोड़ती, मगर बेटा छोड़ जाए तो माँ सिर्फ दुआ दे सकती है।